हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका जीके में रहता है, जो 25 मार्क्स का आपका इंडियन जीके है, जेकेपी कांस्टेबल की अगर आप तैयारी करें तो ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एंड पे आपके लिए एमसीक्यूज़ रखे हैं जिसमें आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और रिवीजन भी आपकी होगी। तो एंड तक ज़रूर वॉच कीजिए वीडियो को। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आपके सिलेबस में है एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक दो क्वेश्चन आपको हो सकता है यहाँ से, अगर आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर पूछती है जेके एसएसबी तो आपको ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि हम पहले थ्योरी डिस्कस करेंगे और एंड पे आपकी रिवीजन होगी। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, एग्रीकल्चर क्या होता है। दोस्तों, एग्रीकल्चर इज़ अ साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग सॉइल। सॉइल को कल्टीवेट करना और उस पर क्रॉप्स यानी फसल को ग्रो करना, लगाना, या फिर इसमें रेयरिंग और या रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक हम जिसे कह सकते हैं, जो आपके माल मवेशी होता है उसको पालना ह्यूमन यूज़ के लिए, इसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं। याद रखिए, एग्रीकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, फूड प्रोडक्शन में, ठीक है, और इकानमी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है एग्रीकल्चर प्ले करता है। एग्रीकल्चर की टाइप की बात करें तो बहुत सारे टाइप्स के यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होते हैं। ध्यान दीजिए, आराम से सुनिएगा। जो चीज़ें मैं बताऊंगा यहाँ पे कुछ समझने की चीज़ें हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होता है तो डेफिनेटली आप आंसर करके आएंगे। सबसे पहली टाइप हम पढ़ते हैं सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। दोस्तों, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर वो टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है जहाँ पे किसान क्या करता है, सिर्फ अपनी फैमिली के लिए उतना ही लगाएगा, उतनी ही प्रोडक्शन करेगा, उतनी ही फसल लगाएगा जो सिर्फ अपने ही उसको यूज़ में आ जाए, अपनी फैमिली के लिए प्रोड्यूस करेगा। मान लो चावल लगा रहा है किसान, तो उतना ही लगाएगा जितना उसकी फैमिली को ज़रूरत होगी, जितनी फैमिली को नीड होगी। उस टाइप को कहते हैं सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। याद रखना, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर वो टाइप है एग्रीकल्चर की जहाँ किसान क्या करता है, ट्रेडिशनल मेथड को यूज़ करता है। वहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड यानी घर के ही लोगों को, घर के ही मेंबर को क्या करेगा, वो मजदूरी वहाँ लेबर लगाएगा और जो फसल उगाएगा वो सिर्फ अपने कंजप्शन के लिए लगाएगा, अपने यूज़ के लिए लगाएगा। वहाँ पे वो सेल नहीं करेगा, मतलब मार्केट में जो उगेगा वो मार्केट में नहीं बेचेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस टाइप को सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। दूसरी टाइप आती है कमर्शियल एग्रीकल्चर। दोस्तों, कमर्शियल एग्रीकल्चर नाम सही है, वो किसान जब क्या करेगा, क्रॉप लगाएगा या लाइव स्टॉक जो आपके माल मवेशी होते हैं उनको पालेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, उसको ग्रो करके जब वो चीज़ें निकल आती हैं तो उनको मार्केट में जाके बेचता है, ठीक है। और मार्केट में बेचने के पर्पज़ से जब वो ग्रो करेगा ना, तो ऐसी टाइप को कमर्शियल एग्रीकल्चर कहते हैं। अब उसको बेचने के लिए जब ग्रो करना है तो उसको एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा लेबर चाहिए, उसको लैंड भी अच्छी चाहिए, उसको एडवांस टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिसेस जो है वो एडवांस लेवल की होनी चाहिए और उसका ज़्यादा फोकस किस पे होता है कि उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, यानी प्रॉफिट कमाना है उसको, ठीक है। तो जब इस चीज़ के लिए वो ग्रो करेगा, क्रॉप्स को, फसल को लगाएगा ताकि मार्केट में बेचे, उसको सेल करे, तो इस टाइप को कमर्शियल एग्रीकल्चर कहते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। पहले हमने पढ़ी सब्सटेंस, जब वो किसान अपने खुद फैमिली के कंजप्शन के लिए ग्रो करेगा रेदर देन उसको सेल करने के, ठीक है। तो उस टाइप को सब्सटेंस फार्मिंग कहा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। थर्ड टाइप आती है इंटेंसिव एग्रीकल्चर। दोस्तों, इंटेंसिव एग्रीकल्चर क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे किसान फसल लगाएगा, ठीक है, और वो चाहेगा कि प्रॉफिट ज़्यादा हो और लैंड बहुत कम होगी। यहाँ पे याद रखिएगा, लैंड बहुत कम है। यहाँ पे क्या करेगा किसान, इसी लैंड पे ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप लगाने की कोशिश करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा। इस टाइप को क्या कहेगा, हम इंटेंसिव एग्रीकल्चर कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे हाई इनपुट्स ऑफ लेबर, यहाँ पे लेबर भी ज़्यादा लगाएगा, कैपिटल यानी पैसा जो आप यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा वो भी बहुत ज़्यादा करेगा ताकि मैक्सिमम जो है यहाँ से प्रोड्यूस फार्मर किसान कर पाए। लैंड कम होगी, याद रखिएगा, ज़मीन कम है और यहाँ पे लेबर भी ज़्यादा लगा रहा है, इक्विपमेंट जो उसके टूल्स हैं वो भी ज़्यादा लगा रहा है, कैपिटल भी ज़्यादा लगा रहा है ताकि छोटी सी लैंड पे वो ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज या प्रोडक्शन कर पाए। यहाँ पे एडवांस फर्टिलाइज़र का यूज़ करेगा, पेस्टिसाइड का यूज़ करेगा, इरिगेशन का यूज़ करेगा, ठीक है, ताकि इसकी खेती बाड़ी जो है वो अच्छे से यहाँ से ज़्यादा क्रॉप निकाल सके। इस टाइप को कहते हैं इंटेंसिव एग्रीकल्चर, ठीक है।
फोर्थ टाइप आती है दोस्तों एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। अब एक्सटेंसिव कल्चर में एग्रीकल्चर में क्या होता है, ये भी एक एग्रीकल्चर की टाइप है। इसमें किसान क्या करेगा ना, किसान के पास ज़मीन तो बहुत होगी लेकिन वो लेबर बहुत कम ही लेबर लगाएगा, लो इनपुट्स ऑफ लेबर होगा, कैपिटल जो है वो भी कम होगी और लैंड बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। एज कंपेयर अगर हम करें इंटेंसिव एग्रीकल्चर से, यहाँ ज़मीन ज़्यादा होगी, ठीक है। लार्जर, यहाँ पे लिखा है मैंने, हर चीज़ लिखी है, लार्जर लैंड एरिया होगा विद लोअर प्रोडक्टिविटी पर एकड़, ठीक है। ऑफन इन्वॉल्व्स लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग और लो डेंसिटी क्रॉपिंग, ठीक है। तो आप खुद भी रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। सारी टाइप्स मैंने लिखी हैं। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर क्या वो मेथड होता है जहाँ पे क्या किया जाएगा, एक किसान अगर फसल लगा रहा है ना खेत में, तो वो क्या करेगा, वो अवॉइड करेगा कि मैं यहाँ छिड़काव ना करूँ, मैं यहाँ पे एडवांस फर्टिलाइज़र यूज़ ना करूँ। वो उसके दिमाग में ये होगा कि मैं साइल की हेल्थ को बचा के रखूँ, साइल जो है उसको बचा के रखूँ, ठीक है। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को कोई खतरा ना हो, यहाँ पे साइल की हेल्थ ठीक रहे, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो नेचुरल प्रोसेस पे ज़्यादा डिपेंड करेगा, नेचुरल प्रोसेस पे ज़्यादा ध्यान देगा एज़ कम्पेयर टू फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स, इन पे कम यूज़ करेगा, ताकि उसकी जो मिट्टी की फर्टिलिटी है वो नेचुरल तरीके से हो, ना कि उसको उसकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम हो। तो इस टाइप को कहेंगे हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको चीज़ें समझ आएगी। इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर दोस्तों, ये वो टाइप है जहाँ पे जो भी फार्मिंग होगी वहाँ पे एडवांस टाइप की टेक्नोलॉजी होगी, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादातर क्या करेंगे, मोनोकल्चर रहेगा ताकि आउटपुट ज़्यादा हो, है ना, ठीक है। आउटपुट ज़्यादा करने के चक्कर में यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी लगाई जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। तो ये टाइप कौन सी थी, ये टाइप थी इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा दोस्तों, ठीक है। एग्रो फॉरेस्ट्री, इसको भी आप समझ सकते हैं, जहाँ पे ट्रीज़ और शर्ब्स की जो है वो खेती बाड़ी की जाती है, ठीक है। सारे मैंने दोस्तों लिखे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। 10 टाइप मैंने एग्रीकल्चर की लिखी हैं, आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा जाए वो करके आइएगा। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आपको पूछा जाएगा इन रेवोल्यूशन के बारे में जो एग्रीकल्चर के कहीं ना कहीं रिलेटेड है। सबसे पहले एग्जाम में होगा ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, तो आपको एग्रीकल्चर के साथ करके आना है, ठीक है। टाइम पीरियड भी इसका याद रखिए। वाइट रेवोल्यूशन डेयरी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, यहाँ पे एन है, डेयरी प्रोडक्शन के लिए वाइट रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन दोस्तों ये फिश की प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो इसके रिलेटेड क्या है, इसके रिलेटेड फिश प्रोडक्शन के रिलेटेड ब्लू रेवोल्यूशन है। ब्लैक रेवोल्यूशन पेट्रोलियम और ऑयल प्रोडक्शन के रिलेटेड है। येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड प्रोडक्शन के लिए है। गोल्डन रेवोल्यूशन हॉर्टिकल्चर और फ्रूट्स के रिलेटेड है। सिल्वर रेवोल्यूशन पोल्ट्री प्रोडक्शन के लिए है। सारे रेवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ के जाने हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ब्राउन रेवोल्यूशन सॉइल एंड लैंड मैनेजमेंट के। रेड रेवोल्यूशन मीट प्रोडक्शन के रिलेटेड है। तो सारे रेवोल्यूशन को एक बार आप गो थ्रू कर लें, एग्जाम से पहले इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी क्रॉप्स की प्रोडक्शन कहाँ पे ज़्यादातर है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट कौन कौन सी है क्रॉप में। देखिए राइस की बात करें, वेस्ट बंगाल या तेलंगाना। देखिए रिसेंट डाटा जो है उसमें तेलंगाना है, लेकिन एग्जामिनर अगर अपडेट नहीं होगा तो वेस्ट बंगाल ज़रूर ऑप्शन में होगा। तो दोनों मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जैसे आपका ऑप्शन होगा उस हिसाब से जाइएगा। वीट उत्तर प्रदेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। शुगर कैन उत्तर प्रदेश है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको एक ज़रूर देखने को मिलेगा। आप रिसेंट डाटा एग्जाम से पहले एक बार ज़रूर चेक करके जाइएगा। फिलहाल ये भी रिसेंट है। कॉटन, ठीक है, यहाँ पे गुजरात भी होता है, ठीक है, यहाँ पे गुजरात कर लीजिएगा। गुजरात जो है ये कॉटन में लार्जेस्ट प्रोडक्शन है। मेज़ कर्नाटका है। पल्सेस मध्य प्रदेश है। सोयाबीन मध्य प्रदेश है। ग्राउंडनट गुजरात है। जूट वेस्ट बंगाल है। टी आसाम है। तो ये आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। 10 रेवोल्यूशन मैंने लिखे हैं। 10 टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट जो हैं वो भी लिखी हैं, नंबर 1 में कौन कौन सी है, ठीक है। अब चलते हैं, 30 MCQs रखे हैं मैंने विद करंट अफेयर के साथ। आप इनको ज़रूर अटैम्प्ट कीजिए और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इससे आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। और हाँ, अगर आप JKP कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास नोट्स नहीं है, तो बिल्कुल लो कॉस्ट में, लो प्राइस में आपको यहाँ से नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, जिसमें जनरल इंग्लिश के आपको मिलेंगे, जिसमें जम्मू कश्मीर के मिलेंगे, जिसमें आपको इंडियन GK के मिलेंगे और कंप्यूटर के मिलेंगे, ठीक है। रीजनिंग और मैथ को छोड़ के यहाँ से आपको बिल्कुल पहले थ्योरी होगी, उसके बाद उसके MCQs होंगे। कंप्यूटर के वैसे ही हैं, पहले थ्योरी आपको मिलेगी, उसके बाद उसके MCQs होंगे, ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए। जब आप थ्योरी पढ़ते हैं तो रिवीजन भी हो जाए। इसके साथ आपको 1000
इंडियन स्टैटिक जीके जो हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे होते हैं वही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जीके के, इंडियन जीके के 1000 आपको जम्मू कश्मीर जीके के मिलेंगे जो आपके सिलेबस में 10 नंबर का है। इसी तरह से 500 आपको करंट अफेयर के मिलेंगे, 100 आपको इंडियन हिस्ट्री के मिलेंगे क्वेश्चन, 1 लाइनर, ठीक है। 150 पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, ठीक है, जो आपके सिलेबस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। तो बहुत ज़्यादा आपको वो भी 1 लाइनर 3000 प्लस क्वेश्चन साथ में एक्स्ट्रा सेंड कर दिए जाएंगे। और इसके साथ ही आपको प्रीवियस पेपर साथ सेंड किए जाएंगे जेके एसएसबी के, और आपको मॉक टेस्ट जो है जीके के वो भी मिल जाएंगे। तो आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर हमारा यहाँ पे 9906063612, ठीक है। इस पे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और आपको नोट्स मिल जाएंगे, और व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक भी मिलेगी जहाँ पे हम डेली मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए, आप 30 में से कितने ठीक होते हैं आप ज़रूर कमेंट कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकानमी। इंडियन इकानमी का प्राइमरी सेक्टर किसे कहा जाता है, यहाँ पे बताइए। मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, एग्रीकल्चर या कंस्ट्रक्शन। तो मैं राइट आंसर मार्क करूँ, एग्रीकल्चर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर आपको हर एमसीक्यूज़ का साथ में मिलेगा, आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, जो आपको पीडीएफ मिलेगा। व्हाट इज़ द ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है बताइए मुझे, अभी आपने ऊपर पढ़ा है। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट आई थी, वो इंक्रीज़ हुआ था क्योंकि यहाँ पे हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का यूज़ हुआ था, न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी। तो इसका ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा। एग्ज़ाम में क्या करिएगा, मैं बार बार यही चीज़ें बोलता हूँ, आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा। उतना टाइम, ज़्यादा भी टाइम नहीं लगाना है, लेकिन उतना टाइम लगाइए ज़रूर कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। जल्दबाजी कभी नहीं करना, अदरवाइज़ आप वहाँ नेगेटिव मार्किंग करके आओगे। तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज करें अगर नोट्स चाहिए आपको, और ग्रुप की लिंक भी आपको वहाँ पे नोट्स के साथ मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, विच क्रॉप इज कंसिडर द कैश क्रॉप ऑफ इंडिया। कैश क्रॉप कौन सी होती है बताइए मुझे। राइस, वीट, कॉटन, मेज, इनमें से बताइए मुझे कैश क्रॉप कौन सी है। ये आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक और कर लीजिएगा, शुगर कैन कर लीजिएगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे राइट आंसर इसका ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर। नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर में से इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये है ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आपके कितने ठीक हो रहे हैं आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इन इंडिया। इनमें से कौन सा ऐसा मेजर फैक्टर, मेजर बताना है आपको, ठीक है, जो इन्फ्लुएंस करता है एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन में इंडिया में। क्या क्लाइमेट है, सॉइल की क्वालिटी है, या वाटर कितना अवेलेबल है। तो देखिए ये सारे फैक्टर, कहीं ना कहीं क्लाइमेट इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने कोई चीज़ प्रोड्यूस करनी है, कोई प्रोडक्शन करनी है, क्रॉप फसल लगानी है, तो उसके लिए मौसम का होना, अच्छा मौसम होना टाइम पे, मतलब काटने के टाइम पे धूप होनी चाहिए, जब आप सो करते हैं उसको रेन होना चाहिए। तो इस तरह से क्लाइमेट इफेक्ट होता है। सॉइल की क्वालिटी जहाँ अच्छी होगी वहीं आपकी फसल लगेगी, वाटर जहाँ पे अच्छा होगा। तो ये सारे ऑल ऑफ द अबव जो है कहीं ना कहीं फैक्टर इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, द टर्म डिजिटल एग्रीकल्चर रेफर टू। डिजिटल एग्रीकल्चर किसके लिए रेफर होता है। क्या ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड, द यूज़ ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन फार्मिंग प्रैक्टिसेस, ऑर्गेनिक फार्मिंग या इंडस्ट्रियल फार्मिंग। देखिए डिजिटल एग्रीकल्चर यानी एडवांस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी जब आप खेती बाड़ी में यूज़ करते हैं। मान लो आपने ट्रैक्टर को यूज़ कर लिया, पहले आप हाथों से लगाते थे, है ना, कल्टीवेशन करते थे। अब डिफरेंट मशीन्स हैं आपके पास, स्प्रे पहले हाथों से करते थे, स्प्रे करने की आपको पास नई मशीन आती हैं, ठीक है। तो इस तरह से जब ये आप न्यू टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, तो इसी को डिजिटल एग्रीकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। आपके शेयर करने से, जब आप और आपके कमेंट करने से हमें भी मोटिवेशन मिलती है, हम और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करें। और ये पीडीएफ ऑलरेडी हमने उन बच्चों को प्रोवाइड कर दी है जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में है, और लेक्चर हम इस पर लेट ला रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, विच प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डबल फार्मर्स इनकम बाय 2022। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन सा प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था कि फार्मर की जो क्या है इनकम है उसको डबल किया जाए 2022 में। ये वो क्या था, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, क्योंकि आपके सिलेबस में स्कीम्स भी हैं तो याद रखिएगा। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, या सॉइल हेल्थ कार्ड, बताएं।
इसका राइट आंसर बताइएगा। देखिए ये थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। आपने सुना होगा प्रधानमंत्री नहीं, यहाँ पे है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ठीक है। ये इसका राइट आंसर है। लेकिन ये स्कीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी पढ़ना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसमें क्या था कि अगर किसी किसान की फसल जो है वो किसी नेचुरल डिज़ास्टर में कोलैप्स हो जाती है, या मतलब उसकी फसल ख़राब हो जाती है, तूफ़ान आया, आंधी आई, बारिश आए, तो उसकी फसल गिर जाती है, तो उसमें क्या होता था, उसको इंश्योरेंस जैसे होता है गाड़ी का, वैसे ही उनको कुछ अमाउंट ऑफ मिल जाता था इस स्कीम के तहत, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। देखिए गांव की डेवलपमेंट में इनमें से कौन सा फैक्टर जो है इन्फ्लुएंस नहीं करता है? एजुकेशन, अर्बन माइग्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या फाइनेंस सर्विस। बताइए राइट आंसर, बताइए राइट आंसर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज अर्बन माइग्रेशन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियाज जीडीपी हैज़ बीन। बताइए कि एग्रीकल्चर का रोल जो है जीडीपी में, इंडिया की जीडीपी में क्या है? क्या वो बढ़ रहा है आस्ता आस्ता, वो आस्ता से नीचे डिक्रीज हो रहा है, या वो कांस्टेंट है, बिल्कुल सेम है, ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, या हाईली वोलाटाइल है, या मतलब बताएं इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो जो एग्रीकल्चर का रोल है ना, वो अब दिन ब दिन क्या हो रहा है, जीडीपी में कम हो रहा है, ठीक है। क्योंकि लैंड कम है, आपको पता है विद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, डे बाय डे जो है पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, लैंड कम हो रही है। खेती बाड़ी के लिए लैंड बहुत कम होती है, क्योंकि पॉपुलेशन जब इंक्रीज होती है उसको घर चाहिए, उसको रहने के लिए सारी चीज़ फैसिलिटी चाहिए। अब कंस्ट्रक्शन हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, रोड निकल रही हैं, आपके रेलवे निकल रही हैं, आपको एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, आपके और प्रोजेक्ट बन रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं, तो लैंड कहीं ना कहीं कम हो रही है, और एग्रीकल्चर भी समय के साथ साथ बहुत कम होता जा रहा है, तो उसका रोल जो है जीडीपी में भी कहीं ना कहीं कम हो रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी एमजी नरेगा के बारे में पूछ रहा है। देखिए स्कीम आपके सिलेबस में है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मेंशन है, तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्या मकसद है इस स्कीम का, ऑब्जेक्टिव क्या है महात्मा गांधी एमजी नरेगा का? क्या यहाँ पे फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है? क्या नरेगा में ऐसा होता है, फूड प्रोवाइड की जाती है? क्या यहाँ पे गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर या विलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाता है? क्या यहाँ पे 100 डेज जो है वेज एम्प्लॉयमेंट मिलती है, या ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है? तो यहाँ पे आपने सुना होगा 100 दिन का रोज़गार जो है गांव में, अब शायद इसको इंक्रीज़ भी किया गया है, पता नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा जिसको पता है। तो इसमें 100 डेज़ का काम दिया जाता है गाँव में, तो ये नरेगा जिसे कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच स्कीम एम्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। कौन सी इनमें से स्कीम है जिसका मकसद ये है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी थोड़े बहुत उनको अमाउंट ऑफ कुछ पैसा दिया दिया जाता है जो छोटे मोटे किसान लोग हैं, तो कौन सी स्कीम है वो? क्या वो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, राष्ट्रीय कृषि विकास विकास योजना है? तो कौन सी है मुझे बताइए। आपने आंसर कर लिया होगा, इसका जो राइट आंसर है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया। बहुत आसान क्वेश्चन है, टी सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रोड्यूस होती है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाए। इसी तरह के दोस्तों आपको क्वेश्चन, वही क्वेश्चन मेरा मकसद होता है रेलिवेंट चीज़ें आपको प्रोवाइड करूँ, ये नहीं कि वो बातें डिस्कस करूँ, वो क्वेश्चन डिस्कस करूँ जो एग्जाम में आने के चांसेस नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताइएगा दोस्तों, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज वर्क फोर्स इज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में इंडिया की कितनी पॉपुलेशन जो है वो काम करती है? तो हमने कहा था दिन ब दिन जो है ये कम हो रही है, 50%। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट बुक में, डिफरेंट सोर्सेज में आपको डाटा कहीं ना कहीं, कहीं आपको 60 मिलेगा, कहीं आपको 55 मिलेगा, कहीं 50, तो इस तरह से ये वैरी करती है, तो इसका उतना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सी स्टेट दोस्तों शुगर कैन की प्रोडक्शन के लिए मानी जाती है? ऊपर हमने पढ़ा है, आपका क्वेश्चन यहाँ पे आपको रिवीजन हो जाएगी। उत्तर प्रदेश जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। अब मुझे बताइए राइस कौन सी है? तो हमने पढ़ा था तेलंगाना है या वेस्ट बंगाल है, ठीक है। जो भी ऑप्शन में होगा इन दोनों के साथ जाइएगा, ठीक है। अच्छा, हमने पढ़ा जूट कहाँ पे सबसे ज़्यादा बनता है? तो हमने पढ़ा वेस्ट बंगाल में, ठीक है। सोयाबीन कहाँ बनता है? मध्य प्रदेश में बनता है। टी कहाँ सबसे ज़्यादा बनती है? आसाम में बनती है।
ठीक है। इस तरह से हम रिवीजन करेंगे। वीट कहाँ बनता है सबसे ज़्यादा? उत्तर प्रदेश में बनता है। तो मेरे साथ साथ रिवीजन करिए। ब्लैक रेवोल्यूशन का मुझे बताइए किसके साथ डील करता है? ब्लू रेवोल्यूशन बताइए। ठीक है, तो खुद भी साथ साथ करिए। ब्लू रेवोल्यूशन फिश के रिलेटेड है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन फूड क्रॉप? इनमें से नॉन फूड क्रॉप कौन सी है? तो बहुत बेसिक है। राइस फूड क्रॉप है, व्हीट फूड क्रॉप है, पल्सेस फूड क्रॉप है। तो ये नॉन फूड क्रॉप है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों सीरियस हो जाइए, आपका एग्ज़ाम बहुत पास है, आपके पास एक मंथ है। अगर अभी भी आपने तैयारी स्टार्ट नहीं किया तो मुझे नहीं लगता आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर सीरियस हैं तो ज़रूर क्वालिफाई इसको करना है। तो मेहनत करिएगा, आपके पास समय है, अभी एक मंथ का है। आप अपनी तकदीर को बदल सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास समय बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 16 है, द टर्म एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री रेफर टू इंडस्ट्रीज दैट। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के लिए जो टर्म है वो क्या है या किन को कहा जाता है? यूज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एज रॉ मटेरियल, या प्रोड्यूस फर्टिलाइजर्स, या आर लोकेटेड इन रूरल एरियाज, या एक्सपोर्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। तो बताइए राइट आंसर। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यूज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एज रॉ मटेरियल, उन्हें कहते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल यूज करते हैं इंडस्ट्री में। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर सीरियल क्रॉप इन इंडिया? इनमें से सीरियल क्रॉप कौन सी है, मुझे बताइएगा राइट आंसर। मेजर सीरियल क्रॉप, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज राइस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटिंग एग्रीकल्चर रिसर्च इन इंडिया? कौन सी प्राइमरी एजेंसी है जिसने एग्रीकल्चर रिसर्च जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट की है इंडिया में? तो यहाँ पे मुझे बताइए राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मोस्ट वाइडली कल्टीवेटेड क्रॉप इन इंडिया, जो वाइडली मतलब ज़्यादातर इंडिया में कल्टीवेट की जाती है वो कौन सी है, मुझे बताइए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राइस, यानी ज़्यादातर एरिया जो है वो कवर्ड है इस कल्टीवेशन में, वो राइस है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप इन इंडिया? इनमें से मेजर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप कौन सी है, यहाँ पे मुझे बताइएगा। पोटैटो है, वीट है, शुगर केन है, या बार्ले है? इसका राइट आंसर पोटैटो है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, द सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम वाज लॉन्च टू। किसके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो है वो लॉन्च की गई थी? क्या वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी के लिए, प्रोवाइड फार्मर विद डिटेल एनालिसिस ऑफ सॉइल हेल्थ, या ऑल ऑफ दिस? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, किसानों को क्या करना है, डिटेल एनालिसिस जो है वो प्रोवाइड करनी है सॉइल हेल्थ के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया? सोर्स ऑफ इरिगेशन इंडिया में क्या है? ठीक है, इरिगेशन कैसे की जाती है? कैनाल्स के थ्रू की जाती है, ट्यूबवेल्स के लिए, या टैंक? तो इसका ऑल ऑफ द अबव जो है राइट आंसर हो जाएगा। इरिगेशन के ये सारे सोर्सेज हैं इंडिया में। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? देखिए मैंने ऊपर भी ये शायद डिस्कस किया था कि फसल बीमा योजना क्या है। यहाँ पे टू प्रोवाइड सब्सिडीज टू फार्मर, यानी सब्सिडी दी जाती है फार्मर को, या उनको इंश्योर किया जाता है क्रॉप्स अगेंस्ट फेलियर, टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू फार्मर। तो इसका जो राइट आंसर है, हमने कहा था अगर फसल ख़राब हो जाती है, फेलियर हो जाता है उनकी फसलों में, कभी बारिश ज़्यादा हो जाती है, काटने के टाइम में जब आप फसल काटते हैं तो बारिश हो जाती है, तूफान आ जाता है, हवाएं चल जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती है क्रॉप्स, या कोई वार की वजह से कुछ हो जाता है, मान लो दो कंट्रीज़ के बीच में युद्ध होता है, तो उस तरह से भी फसलें जो है किसानों की तबाह हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। तो तब जो है उस टाइम में इस स्कीम के तहत किसानों को मुआवजा मिलता है, यानी पैसा अमाउंट जो है वो मिलता है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, बीमा मीन्स इंश्योरेंस हो जाता है, जैसे आपकी गाड़ी जो है डैमेज हो जाती है, आपको इंश्योरेंस में जब आपको पैसा मिलता है या उसकी दोबारा से रिकवर किया जाता है, तो वही बीमा यहाँ पे भी फसलों का होता है। ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको? समझ आ रहा है तो लाइक बटन को एक बार ज़रूर प्रेस कीजिए। विच स्टेट इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेज इन इंडिया? पल्सेज सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट में बनते हैं? तो ये ऑप्शन बताइए इसका राइट आंसर। यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज़ मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। अच्छा, इसका पर्पज़ क्या है?
इस कमेटी का कौन सी कमेटी एपीएमसी यानी एग्रीकल्चर, इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट जो है इसका पर्पस क्या है, इसका मकसद क्या है? टू प्रमोट एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट, टू रेगुलेट द स्केल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, टू प्रोवाइड लोन टू फार्मर, या टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन फॉर लो प्रोडक्टिविटी इन इंडियन एग्रीकल्चर, यानी इंडिया की खेती बाड़ी में क्या रीज़न है कि यहाँ पे कम प्रोडक्शन हो रही है? क्या स्मॉल लैंड होल्डिंग है, हाई यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी है, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज जो है? तो क्या रीज़न है कि कम प्रोडक्शन हो रही है? यहाँ पे जो राइट आंसर अगर बात करूँ तो यहाँ पे मैंने ऊपर ही पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे ज़मीन जो है, लैंड जो है वो दिन ब दिन कम हो रही है। ठीक है, तो ये इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्पाइसेस सबसे ज़्यादा कहाँ पे बनते हैं? ठीक है, विच इंडियन स्टेट इज़ नोन फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पाइसेस? तो इसका राइट आंसर केरला है। ठीक है, नेक्स्ट है, इम्पॉर्टेंट हार्टिकल्चरल प्रोडक्ट कौन सा है? तो ये ऑलरेडी शायद हमने डिस्कस ना, यहाँ पे मैंगो है, ऑप्शन के हिसाब से जाइएगा। नेक्स्ट है, विच गवर्नमेंट स्कीम फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ फार्मर बाय इम्प्रूविंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस? इसमें कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम ऐसी है जो क्या करती है, किसान की इनकम को इंक्रीज करती है उनकी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस को इम्प्रूव करके? तो वो क्या है? सॉइल हेल्थ कार्ड है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो इसका राइट आंसर जो है यही है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, सिग्निफिकेंस ऑफ खरीफ क्रॉप इन इंडिया। तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, कब इसको ग्रो किया जाता है? बताइए राइट आंसर। क्या खरीफ क्रॉप को विंटर में ग्रोन किया जाता है, या समर में किया जाता है, या मॉनसून सीजन में किया जाता है, या नॉट सिग्निफिकेंट इन इंडिया? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मॉनसून सीजन में खरीफ क्रॉप को लगाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने रखा है खरीफ क्रॉप। ठीक है, जिन्हें मॉनसून क्रॉप भी कहा जाता है। एंड तक ज़रूर वीडियो को देखिएगा। अब एग्जांपल यहाँ पे मैंने सारी डिटेल लिखी है, इनको ग्रो कब किया जाता है? मॉनसून सीजन में। ठीक है, जून टू सितंबर में। और इनके लिए कैसा वार्म वेदर चाहिए? ठीक है, और एग्जाम्पल क्या है खरीफ क्रॉप की जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है? ठीक है, राइस है, मेज़ है, आपका ज्वार है, आपका मिलेट है, आपका कॉटन है, ये सारे क्या है? ये खरीफ क्रॉप है। सोयाबीन है, ग्राउंड नट है। उसके बाद आता है रबी क्रॉप। दोस्तों रबी क्रॉप विंटर्स में लगाया जाता है। ठीक है, और अक्टूबर टू मार्च में इनको लगाया जाता है। और जो एग्जांपल हैं यहाँ पे वीट है, बार्ले है, मस्टर्ड है, पी है, उसके बाद ग्राम है। ठीक है, ये देखिएगा मसूर है। दोस्तों जैद क्रॉप, ठीक है, इन दोनों क्रॉप्स के बीच का जो सीज़न होता है रबी और खरीफ क्रॉप में, उसमें जैद क्रॉप जैसे मार्च टू जून ये क्रॉप जो है लगाई जाती है। एग्जाम्पल देखिएगा, वाटरमेलन है, कुकम्बर है, पम्पकिन है, ओकरा है, ग्रीन मेज़ है। तो ये क्या है? ये जैद क्रॉप है दोस्तों। सीरियल क्रॉप देखिएगा, सीरियल क्रॉप इनमें एग्जाम्पल मैंने दी है, राइस, व्हीट, मेज़, बार्ले। ठीक है, ये देखिएगा सीरियल क्रॉप कौन सी होती है? वो ग्रेन जो क्या होते हैं, प्राइमरी फूड में यूज़ होते हैं, उनको सीरियल क्रॉप कहते हैं। ठीक है, और ये क्या होती हैं? ये स्टेपल फूड क्रॉप होती हैं बहुत सारे लोगों की। ठीक है, पल्सेस यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने लिखी है। ऑयल सीड यहाँ पे आप खुद रीड कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट। फ्रूट्स, ठीक है, ये एग्जांपल है फ्रूट्स की। वेजिटेबल्स, ये एग्जांपल है वेजिटेबल की। दोस्तों मैंने दोस्तों अब कैश क्रॉप, ये इंपॉर्टेंट रहता है, पूछा जाता है इनमें से कैश क्रॉप कौन सी है? कॉटन है, शुगर केन है, तंबाकू है, कॉफ़ी है, ये कैश क्रॉप है दोस्तों। ठीक है, और कैश क्रॉप क्यों इन्हें कहते हैं? क्योंकि दोस्तों ये ग्रोन ही इसीलिए की जाती है ताकि इनको मार्केट में सेल किया जाए, रेदर देन पर्सनल कंजप्शन, यानी खुद यूज़ करने के बजाय इनको इसलिए उगाया जाता है ताकि हम मार्केट में बेचकर पैसा कमाएं, उस पर्पज़ के लिए इसको लगाया जाता है। तो इनको कैश क्रॉप। अब कॉटन को कौन खाएगा? खाता है कोई? या शुगर केन को अगर मतलब ज़्यादा ऐसे तो नहीं होगा कि अपने घर के लिए ही लगाते हैं शुगर केन, ऐसा तो होता नहीं है ना, क्योंकि शुगर केन लार्ज उसमें लगाया जाता है और इसलिए लगाया जाता है ताकि मार्केट में हम बेचें। तंबाकू को घर में पीने के लिए तो कोई नहीं लगाता है ना, इसको बेचने के लिए ही लगाते हैं। काफ़ी उतनी ही लगाते हैं जितनी बेचनी होती है, घर में अपने यूज़ के लिए तो यही होती है, इसलिए इनको कैश क्रॉप कहते हैं। डेफिनेशन मैंने लिखी है हर एक क्रॉप की। ठीक है, ये देखिएगा सारी क्रॉप्स दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखी हैं, कुछ भी आपका मिस नहीं होना चाहिए।
मेरा यही कोशिश हमेशा रहता है कि आपको एग्ज़ाम में कोई चीज़ बाहर से ना आ जाए, हर एक चीज़ लिखी होती है। तो ये है जेकेपी कांस्टेबल के नोट्स। अगर आपने वीडियो एंड तक देखी होगी तो आपको बहुत बेनिफिट भी हुआ होगा। इसी तरह के इंग्लिश के नोट्स आपको मिलेंगे, जनरल नॉलेज, जम्मू कश्मीर के इंडियन जनरल नॉलेज के टॉपिक वाइज़ होंगे दोस्तों। पहले थ्योरी, उसके बाद एमसीक्यूज़, कंप्यूटर के होंगे 15 मार्क्स के थ्योरी पहले, उसके बाद एमसीक्यूज़ और एक्स्ट्रा जो चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ये चीज़ें एक्स्ट्रा हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन हैं जो आपकी तैयारी में काफ़ी हेल्प करेंगे। और प्राइस क्या है आपके सामने है। मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा प्राइस है। अगर कोचिंग का 10,000 20,000 लेते हैं तो उससे अच्छा कंटेंट हमारा यहाँ पे है और आप खुद भी पढ़ सकते हैं। और ग्रुप की अच्छी बात ये है, ग्रुप की लिंक मिल जाएगी जहाँ पे हम डेली कोई ना कोई और जो पीडीएफ हम जो वीडियो हम बनाते हैं उसकी पीडीएफ ग्रुप में मिल जाती है और बाकी चीज़ें भी ग्रुप में प्रोवाइड होती रहती हैं। ठीक है? तो अभी आइएगा, कांटेक्ट कीजिएगा, ये नंबर है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और ये पीडीएफ भी वहीं पे आपको मिल जाएगी सभी पीडीएफ के साथ। 28 पेजेस की है एग्रीकल्चर पे, ठीक है? बहुत बेनिफिट आपको इस पीडीएफ से होने वाला है, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।